पंचबली द्वारा पितृदोष का निवारण कैसे करें? जो लोग इस बारे में सुनना चाहते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं, देव कार्य की अपेक्षा हमारे शास्त्रों में पितृ कार्य को अधिक महत्व दिया गया है। कोई भी शुभ कर्म करें उससे पहले पितरों को तृप्त करना चाहिए। श्राद्ध से केवल अपने तथा अपने पितरों की ही तृप्ति नहीं होती, बल्कि विधि विधान से जो श्राद्ध करता है वह ब्रह्मा से लेकर घास तक समस्त प्राणियों को संतृप्त कर देता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, एवं विधानतः श्राद्धम कुर्यात स्वविभोचितम आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगत प्रेणाति मानव। जो शांत मन होकर के विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। यह कूर्म पुराण का वचन है। अब आप पूछेंगे, पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है? इस लोक से गया हुआ जीव कोई देवता बन जाता है, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष, कोई तृण। हाथी इतना बड़ा है, छोटे से पिंड से उसका पेट कैसे भरेगा? चींटी इतनी छोटी है, वह पिंड को कैसे खाएगी? जिस प्रकार गौशाला में हजारों गायों के झुंड में गाय का बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, उसी प्रकार प्राणी किसी भी योनि में हो, उसके नाम, गोत्र, हृदय की श्रद्धा और उसकी तृप्ति की कामना से संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थों को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उसके पास पहुंचा देता है। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को ही पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। यदि आप पार्वण श्राद्ध न कर सकें, ब्राह्मण को न बुला सकें, पितृदोष आपके घर में है, बिना बात के लड़ाई झगड़े होते हैं, कमाते बहुत हैं, टिकता नहीं, बच्चों के विवाह में बाधा आ रही है, विवाह हो गया तो संतान नहीं होती, संतान नहीं होती तो लड़कियां होती हैं, लड़का पैदा हो भी गया तो पागल जैसा होता है, जहां जाओ चोटें लगती हैं, रात को बुरे सपने आते हैं। ऐसी स्थिति में आप पार्वण श्राद्ध नहीं करना चाहते और न ब्राह्मणों को बुलाना चाहते हैं, तो अपने भांजे को बुला लें, बहन बहनोई और बुआ फूफा को भी बुला सकते हैं। ये सब आ जाए तो भी अच्छी बात है। सबको आमंत्रित कर श्राद्ध के निमित्त पाक तैयार कर लें। भोजन तैयार होने पर एक थाली में 5 पत्ते रखकर उनमें थोड़े थोड़े सभी प्रकार के पाक परोस लें। फिर हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, चंदन लेकर संकल्प करें, अद्यामुक गोत्र अमुक नाम का मैं अपने अमुक गोत्र अमुक नाम के पिता, माता, भाई, नाना, नानी, पितर जिसके भी निमित्त श्राद्ध कर रहे हैं उसका नाम लेकर के महालय श्राद्धे कृतस्य पाकस्य शुद्ध्यर्थ पंचसूना जनित दोष परिहारार्थ चह पंचबलिदानम करिष्ये, इस प्रकार संकल्प कर दें। गाय, कुत्ता, कौवा, देव और चींटियों को भोजन प्रदान कर पंचबलि कहलाता है। पंचबलि का विधान इस प्रकार है। गाय को बलि कैसे देनी चाहिए? एक थाली में पत्ते 5 पत्ते बना ले, एक पत्ता हाथ में उठा करके बोले
ओम सौरभेभ्यः सर्वहिता पवित्रा पुण्यराशयः प्रतिगृहन्तु मेघ्रासम गावस्त्रलोक्यमातरः इदम गोभ्यो नमः। इसे गाय को खिलाने के लिए थाली में रख दें। इसी प्रकार दूसरा पत्ता हाथ में लेकर के कुत्ते के लिए बलि दें। जनेऊ को कंठी की तरह कर लें। दो स्वानुः श्याम सबलुः वैवस्तः कुलोद्भवः ताभ्याम अन्नम प्रयच्छामि स्याता मेतावहिंसकुः इदम स्वभ्याम नमम। ये कुत्ते के लिए बलि हो गई। काक बलि के लिए भोजन पात्र को भोजन को उठा लें। ओम ऐन्द्र वारण वायव्याम याम्याम वे नैऋत्यतास्ततः वायसा प्रतिगृहन्तु भूमौ पिंडम मयोच्छितम इदम अन्नम वायसेभ्य नमम। और इस अन्न को भूमि पर रख दें। चौथा, देवादि को बलि देने के लिए पत्ता उठा लें और सभ्य होकर के कहें, ओम देवा मनुष्या पशोः वयांक्षि सिद्धा शैशोरग दैत्य संघा प्रेता पिचाशा सतर्वः समस्तः ये चा अन्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम इदम अन्नम देवादिभ्यो नमम। इस प्रकार देवता के पत्ते को थाली में रख लें। पांचवें पिपीलिकादि के लिए बलि, पत्ते में जो भोजन दिया है उसे उठा लें। पिपीलिकाः कीट पतंग काद्यः विभुक्षितः कर्म निबध्यवध्याः तेषां हित्यप्तर्थ इदम मया अन्नम तेभ्यो विशिष्ट सुखिनो भवन्तु इदम अन्नम पिपीलिकादिभ्यो नमम। ये पिपीलिका चींटियों के लिए बलि है। इस प्रकार गोबलि को गाय को खिला दें। गाय धरती पर रहने वाले 4 पांव वाले समस्त पशुओं का प्रतिनिधित्व करती है। इससे हाथी, घोड़ा, बकरी आदि सभी घास खाने वाले प्राणियों की तृप्ति हो जाती है। दूसरा पत्ता कुत्ते को खिला दें। इससे धरती पर रहने वाले मांसाहारी बिल्ली, शेर, बाघ आदि समस्त प्राणियों की तृप्ति हो जाती है। तीसरा पत्ता जो भूमि पर रखा है उसे कौवे को दे दें। इससे आकाश में उड़ने वाले, वायु रूप में विचरण करने वाले, पितर, नरक की यातनाएं भोगने वाले सब तृप्त हो जाते हैं। चौथा पत्ता अग्नि में डाल दें। इस आहुति की सुगंध से देवलोक तथा पितृलोक में गए हुए सभी पितर तृप्त हो जाते हैं और श्राद्धकर्ता को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पांचवा पत्ता चींटियों को दे दें। इससे जमीन में चलने वाले सभी कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, चूहा आदि सभी तृप्त हो जाते हैं। जो जहां जैसे आशा करता है सभी को यह बलि अन्न मिल जाता है। इस प्रकार के पंचबली निकाल करके अपने भांजे, बहन, बहनोई, फूफा, जो भी रिश्तेदार आए हैं उन सबको आदर पूर्वक बैठा करके संकल्प करें और भोजन करा दें। फिर दक्षिणा दें। दक्षिणा के बगैर घर में दरिद्रता आ जाती है। इस प्रकार श्राद्ध करने से पितृदोष का निवारण हो जाता है। ओम शांति।